इसराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जे का दावा कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जंग के खात्मे के बाद इसराइल पूरी गाजा पट्टी पर अपनी इजारादारी कायम करेगा। हमें किसी भी गैर मुल्की फौज पर कोई भरोसा नहीं। 7 अक्टूबर से गाजा पट्टी पर जारी इसराइली वहशियाना हमलों में अब तक 11,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। शोहदा में 4,500 बच्चे भी शामिल। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दावे से पहले अल अरबिया टीवी ने दावा किया कि इसराइल अपनी जेलों में कैद फलस्तीनी खवातीन और बच्चों को रिहा करेगा। इसके बदले हमास की जानिब से 100 यरगमाली खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। कप्तान बाबर आजम से कप्तानी छोड़ने का सवाल। बाबर आजम ने कहा कि जब पाकिस्तान वापस जाएंगे तब देखा जाएगा, या अगले मैच के बाद देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। अभी तो तवज्जो इंग्लैंड से मैच पर है। हम लोगों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। हमें अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैचेस जीतना चाहिए थे। वर्ल्ड कप में टीम की परफॉर्मेंस पर बाबर आजम की कप्तानी पर क्रिकेट माहिरीन की जानिब से सवाल उठने लगे। बाबर आजम का कहना है कि टीवी पर बैठकर बातें करना आसान है, अगर किसी ने मशवरा देना है तो उनका नंबर सबके पास है। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अच्छे नोट पर वर्ल्ड कप को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर ना मगर सिर्फ फख्र। सेमीफाइनल या वापस घर। इंग्लैंड के खिलाफ अहम मैच में मतलूबा रन रेट के साथ जीत के लिए कप्तान और कौम को फखर जमान से उम्मीद है। कप्तान कहते हैं, अगर फखर 20-30 ओवर्स तक खेल गए तो मतलूबा रन रेट हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान टीम कल अहम तरीन मैच इंग्लैंड से खेलेगी। सेमीफाइनल में पहुंचने का हिसाब किताब बरकरार। सेमीफाइनल खेलना ग्राउंड पर परफॉर्मेंस से मशरूत। पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ 288 रन से जीतना है। पहले बैटिंग करना मददगार हो सकता है। अगर पाकिस्तान 400 रन बना ले तो इंग्लैंड को काबू करने के लिए बॉलर्स के पास 112 रन का मार्जिन होगा। आगे 450 रन बना ले तो इंग्लैंड को 162 रन के अंदर आउट करना होगा। अगर 500 रन बना ले तो इंग्लैंड को 212 रन के अंदर आउट करना होगा। और हदफ का ताकुब करना पड़ गया तो 50 रन का हदफ भी 18 से कम गेंदों पर हासिल करना होगा। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई मौजूद, उनके वकील गायब। वकीलों के गायब होने पर चेयरमैन पीटीआई हैरान रह गए, नाराज भी हुए। शाह महमूद कुरैशी भी लाइन निकले। जज अबुल हसनात का भी इजहार नाराजी। जेल के बाहर बम की मौजूदगी का भी जिक्र हुआ। जज ने मुलजिमान से कहा कि वो अपनी जिंदगी खतरे में डालकर अडियाला जेल आते हैं। आपके वकील इल्तवा पर इल्तवा मांग रहे हैं। अदालत किसी खलल के बगैर समाअत चलाना चाह रही है। चेयरमैन पीटीआई अपने वकला से कहें कि समाअत को संजीदा लें। वकला की अदम मौजूदगी पर चेयरमैन पीटीआई का इजहार नाराजी। अदालत में आज 3 गवाहान के बयानात कलमबंद होना थे। वकलाए सफाई की अदम मौजूदगी के बायस गवाहान के बयानात कलमबंद न हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि वकलाए सफाई लाहौर में हैं। उन्होंने बताया कि वो स्मॉग की वजह से अडियाला जेल नहीं पहुंच सके। आइंदा समाअत पर 6 गवाहों के बयानात कलमबंद होंगे। मजीद समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया। चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया। तमाम शिकायत को फजूल और मफरूज़े करार दे दिया। शिकायत मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। कहा, उनके खिलाफ कार्रवाई सियासी इमा पर हो रही है। जानिबदार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का शोकॉज नोटिस भी जानिबदाराना है, जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। ऑडियो लीक से इंक्वायरी कमीशन के अरकान को इनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दर्ज रेफरेंस और शवाहिद का तमाम रिकॉर्ड भी मांग लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर के इजलास में जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 10 नवंबर तक जवाब जमा करवाने का कहा था। हमारा अदम एतमाद का 1-2 दिन पहले, अब ये रिकॉर्ड की बात है कि जनरल बाजवा साहब ने हमें तो बुलाया था और हमें कहा था कि आप अपने अदम एतमाद वापस लें और हम इलेक्शंस करवाते हैं खान साहब के लिए। तो अगर हमें मदद कर रहे होते तो इस किस्म का रिक्वेस्ट मेरे ख्याल में हमारे पास नहीं। इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसमें किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किंग पार्टी का किया।
जनरल बाजवा ने हमें बुलाकर कहा था कि तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें, हम इलेक्शन कराते हैं। जनरल बाजवा का पैगाम आया था कि हम न्यूट्रल हैं और उसी न्यूट्रल सूरत हाल में हम कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किंग्स पार्टी हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आती है। किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो 2008 में हमने किया था। इस तरह की जमातों को बनाने से अवाम और सियासी हलकों में गलत पैगाम जाता है। नून लीग और MQM का इत्तेहाद हमें नुकसान कम और फायदा ज्यादा देगा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मौलाना फजल रहमान की सियासत सिंध, बलोचिस्तान और KP में भी है, उनसे राबता रहेगा। बिलावल ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने में हमने बहुत मेहनत की। वो वक्त की जरूरत थी और वक्त की जरूरत के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म दे दिया। जायदाद जब्ती के अहकाम वापस ले लिए। अदालत का नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज, गाड़ी और बैंक अकाउंट्स वापस करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की जायदाद वापसी के अहकाम जारी किए। इश्तिहारी करार देने के बाद जायदाद जब्ती के अहकाम अक्टूबर 2020 में दिए गए थे, जिसके तहत नवाज शरीफ की लाहौर में 1650 कनाल से ज्यादा ज़रई अराजी और लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई थी। नवंबर 2007 की आइन शिकनी के जुर्म में सजाए मौत के खिलाफ परवेज मुशर्रफ की अपील समाअत के लिए मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि चेंबर समाअत के बाद अपील कब मुकर्रर हुई थी। परवेज मुशर्रफ के वकील सलमान सफ्तर ने कहा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 25 फरवरी 2020 को चेंबर में ऑर्डर दिया। उसके बाद कई दरखास्तें दी गईं, लेकिन केस समाअत के लिए मुकर्रर न हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि इतना तवील अरसा गुजरने के बावजूद केस क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। परवेज मुशर्रफ की वफात कब हुई? वकील ने बताया कि परवेज मुशर्रफ का डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन इंतकाल 5 फरवरी 2023 को हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि अपील परवेज मुशर्रफ की जिंदगी में मुकर्रर ही नहीं हुई। क्या सिर्फ इस नुक्ते पर अपील मंजूर नहीं हो जानी चाहिए? केस के मुकर्रर न होने पर परवेज मुशर्रफ या उनके वकील जिम्मेदार नहीं? अदालत के कॉन्डक्ट की वजह से सजा याफ्ता ही क्यों न हो? मुजरिम का अपील का हक मुतासिर नहीं होना चाहिए। अदालत का सलमान सफ्तर को परवेज मुशर्रफ के अहले खाना से अपील की पैरवी पर हिदायत लेने का हुक्म। कहा परवेज मुशर्रफ की अपील ज़ेरे इल्तवा होने के दौरान इंतकाल का मामला बाद में देखा जाएगा। खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ 3 नवंबर 2007 को आइन शिकनी का जुर्म साबित होने पर दिसंबर 2019 में सजाए मौत सुनाई थी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से नवाबजादा लश्करी रईसानी की मुलाकात। शहबाज शरीफ की लश्करी रईसानी को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत। लश्करी रईसानी ने कहा मशावरत के बाद फैसले से आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। बलूचिस्तान की तरक्की और आवाम को हुकूक की फराहमी नवाज शरीफ का हमेशा कलीदी एजेंडा रहा। गवादर, सीपैक और तरक्की का अमल बलूचिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। बलूचिस्तान समेत तमाम सियासी कुव्वतों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दावा किया कि बलोचिस्तान और विफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। सरदार सनाउल्लाह ज़हरी ने कहा कि किस सरदार ने बलोचिस्तान में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बनाने की मुखालिफत की? फंड्स देते नहीं, तरक्की देना नहीं चाहते, मलबा सरदारों पर डाल देते हैं। अब्दुल कादिर बलोच ने कहा कि 2 से 3 सरदार हैं जो 70 साल से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जाड़े की पहली बारिश ने लाहौर वालों को स्मॉग से आर्जी रिलीफ दे दिया। लाहौर और गिरदनवा में सुबह होने वाली हल्की बारिश ने लाहौर की फजा को साफ और निखरा निखरा कर दिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले से 13वें नंबर पर चला गया। बारिश की वजह से रायविंड के तबलीगी इज्तिमा में शरीक अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मतला साफ होने के बावजूद लाहौर पुलिस दुकानें बंद करवाने आबिद मार्केट पहुंच गई। दुकानें बंद करवा के कई दुकानदारों को हिरासत में ले लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने दुकानें जबरदस्ती बंद करवाने का नोटिस ले लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि आज 10 नवंबर को मार्केट्स और दुकानें बंद करवाने का कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया गया। जबरदस्ती दुकानें बंद करवाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। सिर्फ हफ्ते के रोज दुकानें और मार्केट्स बंद रखने का फैसला किया गया है। मुतासरा दुकानदारों को पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज।
सोशल मीडिया पर फसलों की बाकियात जलाने की वीडियो वायरल होने पर इंतजामिया हरकत में आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया ने एक्शन लिया। फसलों की बाकियात जलाने पर मुकदमा दर्ज हो गया। 3 अफराद पर जुर्माना कर दिया गया। जिला हाफिजाबाद के इलाके सुखेकी में फसलों की बाकियात जलाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। स्कर्दू में तेज हवाओं के साथ बर्फबारी, मरी नारान कागान, आज़ाद कश्मीर में भी पहाड़ बर्फ से ढक गए। नज़ारे और हसीन हो गए। मैदानी इलाकों में बारिश से अखबस्ता हवाओं ने सर्दी और बढ़ा दी। लैंड स्लाइडिंग से मानसहरा, मुजफ्फराबाद, शारा, कोहाला, मुजफ्फराबाद रोड बंद। इस्लामाबाद से ज़मीनी राबता मुनक़ता। बलूचिस्तान में धानासर 4 रोज़ बाद लैंड स्लाइडिंग का मलबा हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। पेशावर में मतला जुज़वी बरालूद। किसी को जोर जबरदस्ती से लाया गया तो हुकूमत नहीं चलेगी। इलेक्शन में पंक्चर किए गए तो बहुत नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने खबरदार कर दिया। कहा, वजीर आजम लाड़काना का हो या लाहौर का, वोट के जरिए रोकें, लाठी से नहीं। जेल न जाने से नवाज शरीफ का कद बड़ा नहीं छोटा हुआ है। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी जब निगरान हुकूमत में नून लीग होगी। ये जो मोहम्मद बिन सलमान की मशहूरी ज़माना घड़ी है और जो बाकी तहाइफ है, इसकी क्या हकीकत है? मुझे बेगम साहिबा ने कोई 30 मिलियन के करीब पैसे दिए कैश, मतलब 3 करोड़ रुपए कैश। अच्छा, कैश दिया कि ये आप ले जाके खान साहब के अकाउंट में, क्योंकि खान साहब के अकाउंट में कितने पैसे होते हैं क्या वो मुझे सारा पता होता था। हाँ, ये आप जाके उनके अकाउंट में जमा करवाते। मैंने जाके जी जमा करवा दिए। बाद में मुझे पता लगा कि वो जो पैसे उनके 150 जो घड़ी बिकी है वो सेम चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बनीगाला हाउस के साबिक इंचार्ज इनामुल्लाह शाह ने कहा है कि उन्हें साबिक खातून अव्वल ने 3 करोड़ रुपए देकर खान साहब के अकाउंट में जमा करवाने को कहा था। बाद में उन्हें पता चला कि मोहम्मद बिन सलमान के तोहफे वाली घड़ी फरोख्त किए जाने और ये रकम अकाउंट में जमा करवाने की तारीख एक ही थी। देखिए तफसीली इंटरव्यू प्रोग्राम जरगा में मेजबान सलीम साफी के साथ हफ्ते की रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है। अब कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। निगरान हुकूमत का झुकाव किसी सियासी जमात की तरफ नहीं है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबी अमल साफ, शफाफ और यकीनी बनाना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत किसी एक जमात या किसी उम्मीदवार की तरफदारी या मुखालिफत ना करे। दरामदात की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस पर IMF का सख्त पॉलिसी बनाने का मुतालबा। टैक्स से मुस्तस्ना शुबों में दरामदात की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के FBR और स्टेट बैंक के इकदाम नाकाफी करार। दिसंबर तक FBR और स्टेट बैंक को इकदाम सख्त करने की हिदायत। आइंदा बजट में मशकूक ट्रांजैक्शंस के लिए मजीद सख्त सजाएं मंजूर करवाने का भी मुतालबा। FBR ज़राए के मुताबिक IMF ने तजवीज़ दी कि FBR और स्टेट बैंक टैक्स क्राइम और मशकूक ट्रांजैक्शंस के लिए वाज़ेह पॉलिसी बनाएं। कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अनासिर की चेन को तोड़ा जाए। टैक्स चोरी को रोका जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 55,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। 1129 पॉइंट्स के इजाफे के बाद इंडेक्स 55,391 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा होकर 287 रुपए 3 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 50 पैसे का इजाफा $1 288 रुपए का हो गया। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने कहा है कि चाहते हैं जेल ट्रायल में शफाफियत हो। अगर फैमिली को जेल ट्रायल देखने की इजाज़त दी गई है तो मीडिया को भी होनी चाहिए। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत के बाद गुफ्तगू करते हुए मेहरबानो कुरैशी का कहना था कि शाह महमूद कुरैशी की सेहत ठीक है और वो डटे हुए हैं। उनके वालिद को घर से खाना देने की इजाज़त देनी चाहिए।
शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत मंजूर। अदालत की शेख रशीद और शेख राशिद शफीक के मुकदमात की दरख्वास्त यकजा करने की हिदायत। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने कहा, शेख साहब लगता है आपका चिल्ला आपको उल्टा पड़ गया। शेख रशीद ने कहा कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, सब मुकदमात उनके चिल्ले के बाद के हैं। गाजा के अस्पताल फिर इसराइल के निशाने पर। शिमाली गाजा में अलौदा अस्पताल शदीद बमबारी से लरज़ उठा। इंडोनेशिया अस्पताल के नजदीक भी हमले। अल शिफा और अल कुद्स अस्पताल के करीब भी बमबारी। अस्पतालों के करीब बमबारी से कई शहादतों का खदशा। अस्पतालों में मौजूद हजारों जख्मी और पनाह लेने वालों की जानों के लिए खतरात बढ़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बुध से जुमेरात के दरमियान 24 घंटों में 243 फलस्तीनी शहीद किए गए। मगरबी किनारे के इलाके जनीन कैंप में इसराइली फौज दाखिल। चंद घंटों में 10 फलस्तीनियों का कत्ल। रफा क्रॉसिंग से गैर मुल्की पासपोर्ट होल्डर्स और जख्मियों का इनखला आज से दोबारा शुरू हो गया। सदर आरिफ अलवी का फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से राबता। इसराइली मजालिम की मजम्मत। कहा, गजा की सूरत हाल इंतहाई तकलीफ दे है। पाकिस्तानी कौम इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दी पर गमज़दा है। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के हल के लिए फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखेगा। आलमी बरादरी फौरी जंगबंदी और गजा तक राहदारी खोलने के लिए इकदाम करे। फलस्तीनी सदर ने इसराइल से लड़ाई रोकने का मुतालबा किया। कहा, इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। फलस्तीन की हिमायत और इंसानी इमदाद भेजने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी भी इजलास में शरीक होंगे। गजा की सूरत हाल पर मुत्तहिदा अरब अमारात और फ्रांस की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का आज फिर हंगामी इजलास होगा। पाकिस्तान ने बरसों 30 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी करके बेपनाह सखावत का मुजाहरा किया। खुद को दुनिया की मेहमान नवाज तरीन कौमों में से एक साबित किया। पाकिस्तानी हुकूमत का अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने का इकदाम गैर कानूनी तारिकीन वतन से मुतालिक है। साबिक बरतानवी वजीर खारिजा डेविड मिलीबैंड का अमरीकी सहाफ़ी क्रिस्टियन एमैनपोर को जवाब। अमरीकी सहाफ़ी ने अफगान मुहाजिरीन को वापस अफगानिस्तान भेजने की पाकिस्तान की पॉलिसी को जालिमाना इकदाम करार दिया था। पाकिस्तान गाजा में मुकम्मल जंगबंदी का हामी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग मुमताज़ ज़हरा बलूच ने बताया कि पाकिस्तान को गाजा तक रसाई नहीं है। पाकिस्तान ने गाजा में इमदादी सामान भेजा मगर तिब्बी टीम भेजने का फिलहाल कोई मंसूबा नहीं। हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि दस्तावेजात और नादरा कार्ड रखने वाले अफगान को बेदखल नहीं किया जा रहा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की इनखला की पॉलिसी आलमी तरीक़ेकार के मुताबिक है। वज़ीर आज़म ने बारहा कहा कि हमें अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इन तहफ़्फ़ुज़ात से अफगान अबूरी इंतज़ामिया को आगाह किया जा चुका है। नून लीग के सेनेटर इसहाक डार का दहशतगर्दी की हालिया लहर पर निगरान हुकूमत से इन कैमरा ब्रीफिंग का मुतालबा। सेनेट इजलास में कहा कि अगर कोई कहे कि कार्रवाई में ठहर जाए 8 फरवरी का इंतजार करें। ऐसी चीजों पर इंतजार नहीं होता। काबुल में अंडरस्टैंडिंग के तहत सैकड़ों सख्त दहशतगर्दों को पाकिस्तानी जेलों से रिहा किया गया। पॉलिसी पर यू टर्न लिया गया और दहशतगर्दों की रिहाई के बाद मुल्क में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी ने कहा कि TTP के साथ डील हुई थी। उस वक्त की सियासी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदारी लेनी होगी। TTP के साथ डील की क्या तफसीलात थी वो आज तक पार्लियामेंट के सामने पेश नहीं की गई। तहरीक इंसाफ के शहजाद वसीम ने कहा कि बहुत से बिल ऐवान में पास हो जाते हैं लेकिन सदर के पास दस्तखत के लिए नहीं पहुँचते। जो बिल यहाँ मंजूर होकर गायब हो जाते हैं उनके लिए गुमशुदगी का इश्तिहार निकाला जाए। गाजा में मासूम फलस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ दुनिया भर में साउथ एशिया पीस एक्शन नेटवर्क की इतवार को खुसूसी दुआ की अपील। दुआ सुबह 10 से दोपहर 12 बजे के दरमियान की जाएगी। दुआ का दौरानिया 15 मिनट का होगा। तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों को दुआ में शिरकत की दावत। शहरी अपने घरों, दफातर या किसी भी जगह से फ़लस्तीनी शहरियों और रहनुमाइयों के लिए दुआ कर सकते हैं। इतवार को तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक साथ मिलकर फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करने की अपील।
PIA कॉरपोरेशन की निजकारी के लिए अर्नेस्ट एंड यंग को फाइनेंशियल एडवाइजर मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। प्राइवेटाइजेशन कमीशन के इजलास में फैसला, मैनेजमेंट कंट्रोल समेत PIA के 51% शेयर्स फरोख्त करने का मंसूबा है। कौमी एयरलाइन को गुज़श्ता साल 86 अरब रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा था और इस साल 150 अरब रुपए से जायद के नुकसान का खदशा है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का FBR पर अरबों रुपए की गैर कानूनी वसूलियों का इल्ज़ाम। निगरान वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक खत में कहा गया है कि 2014 से 2022 तक सिंध के सनतकारों ने 22 अरब रुपए वर्कर्स वेलफेयर फंड्स FBR को दिया। FBR ने गैर कानूनी तौर पर ये फंड्स लेकर अपने पास रखा हुआ है। वजारत खजाना को कहा जाए कि सिंध को 22 अरब रुपए वापस करे। 18वीं तरमीम के बाद वर्कर्स वेलफेयर पार्टी स्पेशल फंड सूबाई मामला है। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ करप्शन का अब तक कोई सबूत नहीं मिला तो इल्जामात का मामला फरहत शहजादी की तरफ ले जाया जा रहा है। चेयरमैन PTI के तर्जुमान कानूनी उमूर नईम हैदर पंजोथा का बयान, कहा पहले फरहत शहजादी को मुजरिम साबित करें, फिर चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की तरफ आएं। उनसे कोई करप्शन केस नहीं बना तो दोस्तों और फैमिलीज पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया गया। कोयटा से कराची मुंतकिल किया गया कोंगो वायरस का एक और मरीज दम तोड़ गया। एक हफ्ते में कोंगो वायरस से जाम बहक मरीजों की तादाद 3 हो गई। तीनों मरीजों को गुज़श्ता हफ्ते बलूचिस्तान से कराची मुंतकिल किया गया था। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक आज जाम बहक होने वाले मरीज को गुज़श्ता रोज़ वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। कोंगो वायरस से मुतासरा बलूचिस्तान के 12 मरीज कराची में ज़ेरे इलाज हैं। कराची में सफूरा चौरंगी के करीब कत्ल किए गए नौजवान की हैदराबाद में तदफीन। नौजवान के कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। पुलिस के मुताबिक नौजवान को सर में गोली मारकर कत्ल किया गया। मकतूल ऑनलाइन टैक्सी चलाता था। गुज़श्ता रोज हैदराबाद से सवारी लेकर चौरंगी पहुंचा था। लाश सफूरा चौरंगी के करीब से मिली। मकतूल शाहजेब के वालिद का कहना है कि बेटे ने गुलजार हिजरी से एक और राइड मिलने का बताया था, उसके बाद फोन पर राबता नहीं हो सका। 26 साल के शाहजेब की 1.5 साल पहले शादी हुई थी। उसकी 6 माह की एक बेटी है। अमरीकी सदर जो बाइडन की दावत पर चीनी सदर शी जिनपिंग 14 से 17 नवंबर तक अमेरिका का तारीखी दौरा करेंगे। सदर बाइडन और सदर शी जिनपिंग के दरमियान 15 नवंबर को कैलिफोर्निया में मुलाकात होगी। मुलाकात में तिजारत, ताइवान और दो तरफा ताल्लुकात में तनाव पर बातचीत होगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमा कम्युनिकेशन लाइन्स को खुला रखने की अहमियत पर भी तबादला ख्याल करेंगे। इस दौरान चीनी सदर सैन फ्रांसिस्को में एशिया पैसिफिक इकनॉमिक ताउन सरबराह इजलास में भी शिरकत करेंगे। गजा में इस्राएली बमबारी से एक फ़लस्तीनी के तमाम पोते पोतियां शहीद हो गए। शहीद बच्चों का दादा उनकी मैयतों से मुखातिब होकर कहता रहा कि मेरे पोते पोतियों, जब तुम्हारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो तो शिकायत करना कि गजा के लोगों के टुकड़े होते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तमाशा देखती रही। अमरीकी सहाफ़ी ग्लेन ग्रीनवेल गाजा से मुताल्लिक अमरीकी मुनाफिकत पर फट पड़े। अमरीकी खारजा पॉलिसी को पुरतशद्दुद और अस्करियत पसंदी पर मबनी करार दे दिया। एक इंटरव्यू में अमरीकी सहाफ़ी ने कहा कि अमरीका ने गुज़श्ता 6 दहाइयों में दुनिया में सबसे ज़्यादा तशद्दुद और अस्करियत पसंदी को जन्म दिया। अमरीकी हुकूमत किसी पर भी तनकीद करने का हक नहीं रखती। बोले मशरिक़ वस्ता में इस वक्त जो कुछ हो रहा है इसमें अमरीका का एक अहम किरदार है। अमरीका ने तेल के ज़खायर तक रसाई हासिल करने और इसराइल की सहूलत कारी करने के लिए खत्ते में मुसलसल मदाखलत की। गजा में जारी बर्बरियत की जिम्मेदारी अमरीका को लेनी होगी। एलोन मस्क ने गजा पर इसराइली हमलों को तनकीद का निशाना बना दिया। कहा इसराइल तमाम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी नहीं कर सकता, न ही दुनिया तस्लीम करेगी। इसराइली जंग के बाद जितने फ़लस्तीनी बचेंगे वो जिंदगी भर इसराइल से नफरत करेंगे। हमास के एक रुकन के कत्ल के नतीजे में हमास के मजीद कई अरकान पैदा होते हैं। सीनियर डॉक्टर्स फोरम, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने निगरान वज़ीर सेहत सिंध की हिमायत कर दी। डॉक्टर कैसर सज्जाद ने कहा निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर से दरखास्त है कि किसी के कहने में ना आए
अगर रोबोट इतना ज़रूरी है तो निजी अस्पताल में ज़रूरी क्यों नहीं? कतर अस्पताल में रोबोट मशीन 10 साल पहले खरीदी थी, वो कबाड़ हो चुकी। डॉक्टर सुहेल अख्तर बोले, जब बुनियादी सहूलियात मौजूद हों तब रोबोट मंगवाएं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा, वजीर सेहत का मौक़िफ़ दुरुस्त है, इसकी तायीद करते हैं। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम ने रोबोटिक सर्जरी के लिए खरीदे गए रोबोट्स के अखराजात और इस्तेमाल पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कराची में ख्वाजा सराओं की प्रेस क्लब से आर्ट्स काउंसिल तक रैली, रोजगार, साफ पानी, रिहाइश और तहफ़्फ़ुज़ समेत बुनियादी सहूलियात देने का मुतालिबा। गज़ा पर इसराइली बमबारी के खिलाफ भी नारे। आर्ट्स काउंसिल फेस्टिवल में मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए। पाकिस्तान में थाईलैंड के सफीर की चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात। थाईलैंड के सफीर ने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान वेमेन ए और थाई वेमेन इमर्जिंग टीम का मैच देखा। थाईलैंड इमर्जिंग वेमेन टीम के दौरे पाकिस्तान पर खुशी का इजहार किया। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में उम्मीदों के महवर फखर जमान ने कहा है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, अभी सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर नहीं हुए। इंग्लैंड के खिलाफ इफ्तिखार, रिजवान, अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम का दिन हो सकता है। जियो न्यूज के प्रोग्राम स्कोर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस स्टेज पर मैच जीतना ही बड़ी बात होगी। मैच जीते तो पॉइंट्स बराबर होंगे, रन औसत पर बाहर होने का अफसोस रहेगा। कप्तान बाबर आजम और इमामुल हक की कोलकाता में शॉपिंग। कप्तान बाबर ने फैमिली के लिए साड़ियाँ खरीदी। खरीदारी के दौरान घर वालों से वीडियो कॉल पर मशवरे भी करते रहे। कोलकाता में वर्ल्ड कप के अहम मैच से पहले कौमी क्रिकेटर्स का आज ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन। कप्तान बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद, वसीम जूनियर, हसन अली, सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज की शिरकत। दीगर खिलाड़ियों ने रेस्ट किया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका की रुकनियत मुअत्तल कर दी। आईसीसी के मुताबिक श्रीलंकन बोर्ड में हुकूमती मुदाखलत पर रुकनियत मुअत्तल करने का फैसला किया गया। बोर्ड इजलास में इत्तेफाक हुआ कि श्रीलंकन हुकूमत की क्रिकेट बोर्ड के मामलात में मुदाखलत आईसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। श्रीलंका की मुअत्तली और उसके खात्मे की शराइत और जवाबित जल्द तय करेंगे। श्रीलंकन हुकूमत ने वर्ल्ड कप में नाकिस परफॉर्मेंस पर गुज़िश्ता दिनों क्रिकेट बोर्ड को बरतरफ कर दिया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। 245 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका ने 15 गेंद पहले हासिल कर लिया। वेंडर रोसन ने 76 रन की इनिंग्स खेली। अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई।